नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग और इसके साथ साथ मेरी चक्रा की एक नई बैच भी आ रही है जो स्टार्ट है फ्रॉम 1 मई टू 11 मई। इसके अंदर आप बहुत सारी मैं डिटेलिंग में आपको चीज़ें सिखाती हूँ। क्यों आप एक ही लूप में बार बार फंसे हुए हैं, क्यों आप रिश्तों से बाहर नहीं आ पा रहे, क्यों आप पैसे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्यों आप अपनी हेल्थ जो बुरी चल रही है उससे बाहर नहीं आ पा रहे, क्यों ये लूप में फंसा हुआ है और ऐसा कौन सा चक्रा है जो आपको ये सारी चीज़ें दिला सकता है। जो आपकी लाइफ में ऐसा नहीं कि पैसा आएगा तो रिश्ते नहीं आएँगे, रिश्ते आएगा तो हेल्थ नहीं आएगा। ऐसा कौन-सा चक्र है जो आपको ये सारी चीज़ें दिलाने में आपकी मदद करता है? ऐसे कौन-सा चक्र है जिस पे आपको जीवन भर रहना है, टिके रहना है? इसके बारे में हम डिटेलिंग में बात करते हैं। और जब से मैंने चक्रा को समझा है, जब से मैंने चक्रा की प्रैक्टिस करना शुरू किया है, आप यकीन मानिए मैंने अभी तक एक सिंगल मेडिसिन नहीं लेती हूँ। चाहे मुझे बुखार आ जाए, ज़ुकाम आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैं हर चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी हीलिंग के थ्रू हील करती हूँ, अपनी बॉडी को। क्योंकि मुझे पता है इससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। इवन जब मेरी प्रेगनेंसी थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने कैसे डॉक्टर को भी मैनिफेस्ट किया था, जो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, अराउंड उनको कुछ 35 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिया था, प्रीति यू वांट मेडिसिन कि मैं आपको बहुत सारा मेडिसिन दूँ, आपको खाने के लिए विटामिन्स और ये फलाना-ढिमका गोलियाँ, या फिर आप फ्रूट्स के ऊपर जाना चाहते हो? आई सेड फ्रूट्स, और मैं दबा के फ्रूट्स खाती थी, मतलब दिन-दिन भर में मैं आधा-आधा किलो संतरा निपटा देती थी। और बेबी बिल्कुल हेल्दी हुई, बहुत मस्त हुई। जो डॉक्टर मैंने मैनिफेस्ट किया फॉर माई डिलीवरी, क्योंकि मुझे बनारस जाके वो डिलीवरी करवानी थी, तब मैं मैटरनिटी पे थी। जो मैंने डॉक्टर वहाँ मैनिफेस्ट किया, जो स्टाफ मैनिफेस्ट किया, अमेज़िंग! ये सब कैसे हो सकता है? ये सब आपके अंदर पावर रहती है कि आप अपने लिए इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को कमांड देते हो, ईश्वर मुझे इस तरीके की चीज़ें चाहिए क्योंकि मैं ये चीज़ें डिज़र्व करती हूँ। और आपको लोग उस तरीके से मिलते हैं। जहाँ लोग ये बात से डरते हैं कि भाई डॉक्टर जाने के बाद ही सी सेक्शन करता है, सीधे पेट में चीरा ही लगाते हैं, वहाँ वो डॉक्टर ने मुझे बोला कि नहीं प्रीति, लास्ट टाइम तक मैं तुम पे ट्राई करूँगी कि तुम नॉर्मल डिलीवरी करो, और मुझे लास्ट दिन तक भी पेन स्टार्ट नहीं होता। हाउ इज़ इट पॉसिबल? और उसके बाद भी मैंने नॉर्मल डिलीवरी करी। बहुत मिरेकल चीज़ होती है जब आप हीलिंग को समझते हो, जब आप हीलिंग के ऊपर, आपके ईश्वर के ऊपर आपको पूरा पूर्णतः भरोसा हो जाता है, कंप्लीटली फेथ हो जाता है। इसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे चक्रा, और मैं इसकी एक पूरी डिटेल वीडियो बना के यहाँ पे डालूँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। थोड़ा-सा बैकग्राउंड में साउंड आएगा। सो आज जब हम जो बात करने वाले हैं, वो इस बारे में बात करने वाले हैं हीलिंग के बारे में। लोग मुझसे आके पूछते हैं कि दीदी आज हमने हीलिंग शुरू किया तो कितने दिन में ये हीलिंग होती है? कितना टाइम लगेगा? हम कितने देर में इस हीलिंग को कर सकते हैं? हमारी बॉडी कितने दिन में आराम पा सकती है? कितनी देर में हम हील हो सकते हैं? कितने दिन में हमारा गुस्सा शांत हो सकता है? हम शांत हो सकते हैं? ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। मन में मुझे हँसी आती है, बट और मैं हमेशा बोलती हूँ, इट्स अप टू यू, आप कितने दिन में खुद को हील कर रहे हो। अच्छा, एग्ज़ाम्पल लेके बताती हूँ। मुझे एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू समझाना बहुत पसंद है। सो एक दिन हुआ क्यों कि मैंने अपना 1 लीटर का ऑयल का पैकेट को फाड़ा और थोड़ा यूज़ किया और पैकेट्स में रहने दिया, और मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे इसको बॉटल में भरना है। और जिसमें मैंने टेक लगा के रखा था, सहारा दिया था, जो सपोर्ट दिया था उस पैकेट्स को, क्योंकि वो बॉटल का नहीं था, पैकेट था ऑयल का। वो मैंने अपने मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर दिया था। और फिर देखो, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे ही मैं मेडिटेट करा के उठती हूँ, मेरी जो क्लासेस होती है उसके बाद मैं सीधे अपने लंच और ब्रेकफास्ट की तरफ भागती हूँ कि मुझे फटाफट बनाना है। सो मुझे याद नहीं आया कि मैंने मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर ही अपना जो है वो ऑयल का पैकेट उसको टिका के रखा, और जैसे मैंने ग्राइंडर चलाया वो पूरा का पूरा ऑयल स्पिल हो गया। इट्स ओके। तो मैं, मेरे से चीज़ें गलती होती है तो मैं खुद को और एप्रिशिएट, नया आएगा, नई बॉटल आएगी, नए पैकेट्स आएँगे, क्या दिक्कत है? सो हुआ क्योंकि मैंने जितना क्लीनिंग मुझे समझ में आया, क्योंकि बहुत जल्दी थी, तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग करी, ऑफ़िस आने के बाद थोड़ा क्लीन किया। लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि जो कॉर्नर्स में ऑयल गिरे थे ना, वो पूरे वापस स्प्रेड होके सूख गए थे और मेरी नज़र वहाँ नहीं गई थी। क्योंकि आप हर दिन अपने घरों की डीप क्लीन नहीं करते हो, और मेरे पास मेरा टाइम बिल्कुल पैक्ड रहता है। मीन्स बिल्कुल पैक्ड। मुझे सुबह 3:30 बजे उठना है, अपना मेडिटेट करना है, पूजा-पाठ करना है, फिर उसके बाद क्लासेस रहती हैं मेरी, फिर ब्रेकफ़ास्ट, लंच, ऑफ़िस जाओ, ऑफ़िस से आओ, फिर आते-आते 8 बज जाते हैं, देन अपना एक्सरसाइज़ करना, खाना बनाना, और मैं 10 बजे तक, मुझे 10:30 11 तक मुझे सोना रहता है। उसके बीच में मेडिटेट करना, किताबें पढ़ना, सब कुछ रहता है, तो बिल्कुल फुल्ली पैक्ड है। तो मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मुझे उधर भी क्लीनिंग करनी है, एंड अभी ये बात होगी 1 एंड हाफ मंथ हो गया। सो अब वो पूरा जो था वो ऑयल पूरा फर्श पे चिपक गया, और आज जब मैंने उसकी क्लीनिंग करना शुरू किया सब कुछ हटा के, तो मैंने देखा, मैंने बोला ओह! ये तो मैंने मिस कर दिया।
आई रियलाइज़ साफ़ करते-करते, क्योंकि साफ़ करने में वक़्त तो लगेगा और मैं उसको घिस रही हूँ, मैं उसको साफ़ कर रही हूँ, पहले पानी से साफ़ किया, कागज़ लगा-लगा के उसको साफ़ किया, देन डिटर्जेंट डाला, देन स्प्रे डाला कि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। बहुत मशक्कत के बाद तो जाके वो फ़र्श बिल्कुल चमकना शुरू हुआ। और साफ़ करते-करते ना मैं ये रियलाइज़ कर रही थी कि यार हमारी लाइफ़ में भी तो ऐसा ही है। सालों-सालों से अपने अंदर गंदगी छुपा के रखी हुई है और कभी कुछ गंदगी ऐसी है जिनके बारे में हमको पता भी नहीं है कि ये है हमारे अंदर, बट वो है। किसी भी तरीके की हो सकती है वो गंदगी, चाहे वो आपके मनी को लेके हो, कोई अंदर ऐसा घाव है जो आप चाहे 80 की उम्र में चले जाते, 90 की उम्र में चले जाते, लेकिन वो घाव आपके अंदर से जाता नहीं है। ज़्यादातर औरतों का ये रहता है कि जब वो प्रेग्नेंट रहती हैं तो उनको घर में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, प्रॉपर ख़्याल नहीं रखा जाता है, सारा काम उन्हें करना रहता हो, सब कुछ सँभाल के, सब कुछ करके फिर वो आखिरी में सबसे लास्ट में वो खाना खाती हैं, कोई ख़्याल रखने वाला नहीं होता। ये कोई समझने वाला नहीं होता कि उनके अंदर एक जीव है ना? जो इस दुनिया में आने वाला है, तो सबसे पहले उसका ख़्याल, तो वो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और ऐसा बोलते हैं, ऐसा मैं खुद समझती हूँ कि जितना ज़्यादा आपका प्रेगनेंसी में ध्यान रखा जाएगा ना, वो आप लाइफ़ टाइम जब तक आप इस दुनिया में जीते हो, तब तक औरतें उस चीज़ को भूल नहीं पाती कि उस टाइम पे किसने कैसा ट्रीटमेंट दिया था। सो अभी भी जब मैं अपनी नानी, मम्मा से बात करती हूँ ना, तो उनको वो एक-एक चीज़ याद है कि उनको कैसा ट्रीटमेंट उस वक़्त मिला था। वो घाव है अभी तक, वो भरा नहीं है। हमें ऐसा लगता है वो भर गया, लेकिन कहीं न कहीं ना वो ऐसे बोलते हैं ना कि जब आपको चोट लगती है तो एक ऊपर से एक परत जम जाती है, लेकिन अंदर-अंदर वो भी वॉन्ड हील नहीं हुआ रहता है ना? हल्का-सा खरोंच मारो, वापस इसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है। ऐसे बहुत सारे घाव हमारे अंदर है, ऐसे बहुत सारी गंदगी हमारे अंदर है, जो हमें नहीं पता है। बट जब आप अंदर की सफाई करना शुरू करते हो ना, अंदर की क्लीनिंग करना शुरू करते हो और वो गंदगी सालों-सालों से रहती है। जब आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं, तब से आपको किस माहौल में रखा गया है, कैसी परवरिश दी गई है, कैसे संस्कार दिए गए हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, कैसे लोग थे, वो किस तरीके से आपसे बातें करते थे और उस उम्र से लेके और अभी तक जिस भी उम्र में आप हैं, आप 25 है, 26 है, 30 है, 45, 80, 70, 75, जो भी जिस भी उम्र के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस उम्र तक वो घाव, वो गंदगी हमारे साथ चलती रहती है। और वो धीरे-धीरे हमारे शरीर को प्रॉब्लम देती है, हमें मेंटल वीक बनाती है, इमोशनली वीक बनाती है। इसलिए बहुत बार ऐसा देखो कि हम बातें करते-करते रो देते हैं, अपनी बातें नहीं कह पाते। पैसा खर्च करने में डर लगता है, ज़्यादा पैसा आ जाए तो डर लगता है, इसको कैसे खर्च करना है? कहीं ये पैसा मेरे घर को ना बर्बाद कर दे, मेरी हेल्थ को ना बर्बाद कर दे, मेरे रिश्ते को ना बर्बाद कर दे और ये सब कुछ सोच-सोच के वो जिससे वो बर्बादी के रास्ते पे चले भी जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गंदगी है जो हमारे अंदर है। जब आप हीलिंग के फ़ेज़ में उतरते हैं ना, जब मैं चक्रा हीलिंग कराती हूँ लोगों को, मैं चक्रा हीलिंग की बात करती हूँ क्योंकि ये सबसे डीप हीलिंग होती है। सो जब मैं चक्रा हीलिंग लोगों को कराती हूँ, मैं महसूस करती हूँ, 1-2 दिन बाद लोग खुद महसूस करते हैं कि उनको, और मैं जब हीलिंग कराती हूँ तो मैं महसूस करती हूँ क्योंकि मैं 1-2 दिन तक तो मेरी एनर्जी डाउन रहती है उस वक़्त, मुझे खुद बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है उस वक़्त। सो लोगों को बहुत रोना आता है अचानक से, बहुत गुस्सा आता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है, किसी-किसी लोगों को बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर की सफाई शुरू हुई है। जैसे-जैसे सफाई शुरू होगी वो कचरा कहाँ निकलेगा? बाहर ही तो आएगा ना। अंदर जो चिपका हुआ जो डर कि मैं वर्थ इट नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं पैसे के लायक नहीं हूँ, मैं मनी मैनेज नहीं कर सकती, मैं कभी स्वस्थ नहीं रह, कुछ लोगों को बचपन से प्रॉब्लम होती है शरीर की, तो मैं स्वस्थ नहीं रह सकती जीवन भर, मैं रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते, मेरे घर में किसी के रिश्ते पति-पत्नी के अच्छे नहीं हो, तो मुझे कैसे एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा? मेरे घर में किसी ने एजुकेशन ढंग की नहीं ली है, तो मैं कैसे ले सकती हूँ? मेरे घर में लड़कियों को बहुत पढ़ाया जाता है, लेकिन वो जॉब करना उनको अलाउ नहीं है, तो मैं कैसे जॉब कर सकती हूँ? ये जो सारी गंदगी है, जब ये धीरे-धीरे हीलिंग के थ्रू साफ़ होना शुरू होती है, तो इसमें वक़्त लगता है। पहले आप डस्टिंग करते हैं, वो सारी गंदगी बाहर निकालते हैं। देन आप एक बार अच्छे से उसको पोछा लगाते हैं। एक बार में साफ़ नहीं होता, 2 बार, 3 बार, 4 बार। फिर आप स्प्रे लेके आते हैं, स्प्रे मारते हैं, वो हार्ड स्प्रे रहता है। एक साथ चीज़ों को धीरे-धीरे साफ़, तो आपके अंदर जो हीलिंग होती है, वो भी इसी तरीके की होती है। ऑन द डे बाय डे, आज मैंने खुद के लिए कुछ मिनट निकाला, कल मैं वापस से निकालूँगी, परसों वापस से निकालूँगी। और मैं इस हीलिंग को करती रहूँगी क्योंकि ये मेरी लाइफ़ है और हर दिन कहीं न कहीं मैं एक ऐसी सिचुएशंस में होती हूँ, मेरे सामने ऐसे फ़ेजेज़ आते हैं, जहाँ मैं खुद को डाउन फ़ील करती हूँ। कहीं न कहीं पूरे दिन में मेरे पास एक ऐसा फ़ेज़ आता है, एक ऐसा टाइम आता है, जहाँ कहीं न कहीं मुझे खुद पे डाउट होता है, अपने वर्थ पे डाउट होता है। सो वो गंदगी जब मैं रोज़ क्लीन करूँगी अपने अंदर से, जब वो सारी कूड़ा-कचरा को रोज़ बाहर निकालूँगी ना, तो जो भी मेरे पास आएगा,
इस हीलिंग के बाद और रोज़ हीलिंग करने से उसको, ये जो मेरा शरीर है, ये जो मेरा घर है, उसको वो बहुत क्लीन दिखेगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएगी, जैसे हमारे घर में आती है। जब आप रोज़ क्लीनिंग करते हो, रोज़ डस्टिंग करते हो, रोज़ झाड़ू पोछा करते हो, अपने घर को सजा के रखते हो, तो जो आपके घर में एंटर करता है वो बोलता है कि आपके घर में वाइब्स बहुत अच्छी हैं, आपने बहुत साफ सफाई रखी है। ऐसे ही लोग होते हैं जो हमसे मिलते हैं तो कहते हैं, यार तुमसे बात करके ना दिल को बहुत सुकून मिलता है, तुमसे बात करके एक अलग सा कनेक्शन फील होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम देखना तक पसंद नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्होंने सालों सालों तक कचरा अपने अंदर बसा के रखा है, और जहाँ कचरा रहता है वहाँ बदबू बहुत आती है और वहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते, है ना। इसीलिए हीलिंग ज़रूरी है, हीलिंग बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कुछ नहीं होता, ये सब तो फालतू की बकवास है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। जैसे रोज़ घर में सफाई ज़रूरी है, वैसे रोज़ अपने अंदर हीलिंग ज़रूरी है। द बेस्ट वे, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो होपोनोपोनो कीजिए, और अगर आप किसी ऐसे की सपोर्ट ले रहे हैं देन स्टार्ट डूइंग चक्रा हीलिंग। चक्रा हीलिंग आपको विस्तार रूप से बताया जाता है मेरे हीलिंग के क्लासेस में। चक्रा हीलिंग की जो क्लासेस होती है, ये हीलिंग का वीडियो था, बट मैं यहाँ पे आपको हीलिंग के बारे में बता रही हूँ कि कौन सी हीलिंग आप खुद से कर सकते हो तो बेस्ट होगा, कौन आप किसी का सपोर्ट लेके कर सकते हो तो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ज्वाइन माय चक्रा हीलिंग क्लास जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 मई टू 11 में। 11 डेज की क्लास रहती है, हर दिन 1 घंटे की क्लास रहती है। मीन्स वैसे देखा जाए तो 11 आवर्स, 1 घंटे का कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा वो आगे बढ़ जाता है टाइमिंग। ठीक है, क्योंकि मैं फिर पढ़ाते वक्त, समझाते वक्त, हीलिंग देते वक्त टाइमिंग नहीं देखती। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे।